जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली आपका इंतज़ार अब हो चुका है खत्म। क्योंकि आप सभी के कमेंट की डिमांड को देखते हुए फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जैसे आपने पेपर बताए थे तो आप बता दीजिए। तो पूरे क्वेश्चन में आपको बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर आप देखते होंगे आपको आंसर नहीं बताए जाते। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको अब कुछ नहीं करना, बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। यदि वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप पूरे में से यानी कि 60 नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें से 60 में से 60 अंक आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 40 अंक का आपका जो रहेगा वो आपका प्रायोगिक रहेगा, जो कि आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा और स्कूल में आपसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए। उनको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 40 में से 40 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी स्टूडेंटों को जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले होंगे तो उन्हें 40 में से लगभग 36 से 37 अंक मिल ही जाएंगे, तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप इस 60 नंबर के पेपर में से आप पासिंग मार्क्स नहीं लाते तो आप उन 37 नंबर का भी आपका कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए कम से कम इतना तो आप तैयार कर लीजिए कि आप पासिंग मार्क्स हो जाए। लेकिन हम आपको यहाँ पर 60 में से 60 अंक आपको बताने के लिए कह रहे हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखिए और पास हो जाइए और अच्छी परसेंट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो पेपर होता है तो वो आपको तो डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं बता सकते, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके मैं आपको आंसर यहाँ पर बता दूंगा। यदि आप उन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर आप काम कर सकेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले आपको दिए जाएंगे, आपको सही विकल्प आपको चुनने होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कन्फर्म है? ठीक है, तो आपको किस टाइप से आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा आपके जो वर्कशीट की भी आपकी रहती थी, वर्कशीट टाइप का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो उससे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको डायग्राम भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला है फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन पहले आपको पढ़ के बताऊँगा और आपका टाइम वेस्ट करूंगा फिर आपको आंसर बताऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको जो मेन है आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है, तो ये आपका होता है हल। जैसे कि आप जानते हैं, आप ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। गांव एक छोटा से छोटा बच्चा ये बड़े शहर में रहता है तो उसे भी पता होता है कि जो फसल की बुआई के लिए सबसे बेसिक औजार होता है वो आपका हल रहता है। इससे ही तो क्या खेत को हम हाँकते हैं, ठीक है, जिससे कि उसके बाद फसल हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो बीज बोते हैं, तो ये सब पूरी प्रक्रिया होती है, ये सभी को पता ही होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण होता है कि जो ब्रेड होती है वो और इडली होती है वो फूल जाती है। पहला उष्णता, सेकेंड है आपका पीसना, थर्ड आपका यहाँ पर दिया गया था ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ब्रेड और इडली फूल जाती है इसका कारण होता है इसकी जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि जो सेल्स होती हैं, ईस्ट सेल्स होती है, उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इस कारण क्या फूल जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अमीबा में प्रजनन होता है। ठीक है, क्या ये मुकुलन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है, संलयन या कायांतरण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डायरेक्ट आप देखिए, इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि अमीबा में किसके द्वारा होता है, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। मैं आपको पीडीएफ का सारा प्रोसेस बताऊंगा, इसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे केवल उनको ही इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। देखिए आप जानते हैं इस टाइप का आपका धनुष होता है, तो धनुर्धर पीछे अपने को खींचता है तीर को, तो ये बल कौन सा बल लगाता है, तो वो लगाता है आपका पेशीय बल। किसे क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, पेशीय बल, इसका यूज वो आप करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं किसी रेशे का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, तो ये आपको हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन का क्या होता है, प्रबल होता है। रिक्त स्थान आपको दिए गए थे, तो रिक्त स्थान भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप रिक्त स्थान देख सकते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर दिए गए एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, तो इसका किया जाता है ईस्ट की सहायता से। धात्विक अम्लों से अपक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। प्रातः तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो जल के द्वारा इसे नियंत्रित हम नहीं कर सकते। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम सैटेलाइट या जिसे हम बोलते हैं उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह को ही हम इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्रातः आपका अति लघु उत्तर प्रश्न, तो अति लघु उत्तर प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अच्छी तरीके से इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से पूरा मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखिए कि खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है कि फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इसमें खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। सेकंड है
पुष्प एवं बीज बनने से पहले हाथ में खुरपी या पैरों की सहायता से पौधे को उखाड़कर। थर्ड है खरपतवारनाशी रसायनों के उपयोग करके, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। तो इसका ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड है कोक एक अभिलक्षणिक का एक उपयोग लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना अच्छी तरीके से। सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से आपके होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि पहला क्वेश्चन है ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि लकड़ी की तुलना में मिट्टी तेज जल्दी आग पकड़ लेती है? तो ये सभी क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप यहाँ से देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको क्या गूगल पर ओपन कर लेना है, वो प्रोसेस मैं पूरा आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका गूगल ओपन कर लीजिए, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपको पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी विद हेमंत। तो जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पर आकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्या है, क्लिक कर देना। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। जैसे ही आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। जैसे ही आप नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 8 साइंस वार्षिक पेपर 2023 कक्षा 8 विज्ञान वार्षिक पेपर 2023। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़े यहाँ पर वेट करेंगे, पेज लोड होने में समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से आप सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बताए गए हैं और यहीं पर आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर और पीडीएफ भी आप यहीं से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।